हेलो एवरीवन, सो आई वांट टू शेयर दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मैं BMW 525D चला रहा हूँ। सो ये आई कैन प्रूव इट कि मैंने ना 3-4 कस्टमर्स को दिलाई भी है। सो दिस कार हैज कम बैक टू गेट मॉडिफाइड। सो इसको हम 2010-11 वाली को F10 को 2024 में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी कॉमन कन्वर्जन है। बट ही वांटेड मी टू हेल्प विद इट, सो वी आर डूइंग इट। बट द पॉइंट इज कि मैंने 530D M Sport पे भी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाया है। एक 525D आती है जो, तो 5 सीरीज के अलग अलग ड्राइव ट्रेन ऑप्शन है। एक 525D आती है जो 4 सिलेंडर की हाइयर ट्यून वेरिएंट है, जो 2013-14 में आती है या 12-13-14 में आती है। एक 2010-11 में 525 आती है जो 6 सिलेंडर का डाउन ट्यून वेरिएंट है। एंड लेट मी टेल यू व्हाई आई एम रियली एंजॉयिंग इट द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द 5 सीरीज, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल सेटअप कार। तो इसकी कंफर्टेबल राइड है, अनलाइक द M Sport जो बहुत स्टिफ है और हार्ड है। एंड देन जो 520 मैंने बहुत बार बताया है कि 4 सिलेंडर इंजन के लिए मुझे लगता है कि 5 सीरीज इज अ लिटिल हैवियर बॉडी। तो 520D में कभी भी आपको नॉर्मल थोड़ा थोड़ा पैर दबा के या कभी भी आपको सिटी ड्राइविंग में मज़ा नहीं आता, इंजन वाइज में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो 525 का एक बड़ा ही प्यारा एक चीज़ है, जो मैंने आई थिंक आपको A4 की अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया था कि अक्सर क्या होता है कि जब किसी इंजन, जो एक बड़ा इंजन जब छोटी पावर डिलीवर कर रहा है और वही इंजन जब ज़्यादा पावर डिलीवर कर रहा है, तो जो इंजन छोटी पावर डिलीवर कर रहा है ना, उसकी इनिशियल थ्रॉटल रिस्पॉन्स और पिकअप मच बेटर होती है। और वो इसलिए बेटर होती है क्योंकि उसका टर्बो छोटा है। और वो तो टर्बो, हाउ डज द टर्बो वर्क इज कि एग्जॉस्ट गैस, जब आप इंजन ऑन करते हो, रेस देते हो, तो एक गैस निकलती है, और मतलब एग्जॉस्ट गैस निकलती है, और वो दोबारा रिसर्कुलेट होकर टर्बो में आके टर्बो उसको एम्पलीफाई करके दोबारा इंजन में डालता है। सो पॉइंट इज, जितना बड़ा टर्बो होता है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जॉस्ट का वो चाहिए होता है इनपुट, तो इसलिए उसके अंदर टर्बो लैग और ज़्यादा होता है। तो जितने छोटे टर्बो होते हैं वो जल्दी चल जाते हैं, जल्दी शुरू हो जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी पिकअप में ही एक टर्बो बूस्ट मिल जाता है। तो अक्सर क्या है, तो ये जो गाड़ियों में डाउन साइड क्या कि जब आप गाड़ी हाईवे पे भगा रहे हो, बहुत टॉप एंड पे हो, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियंस लोअर एंड गाड़ियाँ चलाते हैं, वो प्यार से गाड़ियाँ चलाते हैं, वो इतनी रेव नहीं करते, उतना पंजा नहीं दबाते, इन देसी लैंग्वेज उतना थ्रॉटल नहीं देते, बिकॉज यहाँ पर सड़कें ही वैसी हैं। 120 के बियॉन्ड स्पीड लिमिट से नहीं है हमारी। तो गाड़ी आपकी 0 to 120 कैसे चल रही है, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो एज कम्पेयर टू 530D जो एक 6 सिलेंडर का जो 250 bhp ज़्यादा NM टॉर्क वाला ट्यून है, एंड एक 525D जो 200 bhp का ट्यून देती है और NM उसकी टॉर्क थोड़ी कम है। आई एम टेलिंग यू, इन डे टू डे ड्राइविंग यू विल एंजॉय द 525D मच मोर। एंड मुझे फॉर सम रीज़न इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ राइड, क्वालिटी एंड हैंडलिंग ऑब्वियसली BMW की बेस्ट है, बिकॉज BMW रियर व्हील ड्राइव और चैसी फीडबैक के लिए जाने जाते हैं। ओनली प्रॉब्लम इन BMWs आर देयर लिटिल हैवियर स्टीयरिंग एंड दे आर वेरी स्टिफ राइड। सो 5 सीरीज में आपको वो स्टिफ राइड थोड़ी अच्छी मिल जाती है। 530D जो M Sport है, स्पेशली M Sport ही आती है 2014 के बाद, उसमें वो भी हार्ड है। बट नॉर्मल 520 जो सॉफ्ट है, उसके अंदर इंजन भागता नहीं है, इंजन में पावर नहीं है। आई फील दिस द बेस्ट लॉट, एंड मतलब द फन इज अमेजिंग। जो इनिशियल टॉर्क है, सो आई ट्यून्ड द Porsche Cayenne एंड देन उसमें जाके मुझे एक इनिशियल की अभी पंजा दबाया और अभी गाड़ी उठ गई वाली फील आई, तो वो मुझे अब इसमें अब आ रही है, मतलब कि स्टॉक ही आ रही है 525 में, कि यार अचानक आपको कोई गैप दिखा तो जैसी रेस दी झूम करके निकल गए। तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, एंड आई फील फॉर मी दिस इज द हैंड्स डाउन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 5 सीरीज वेरिएंट। तो 2010-11 के अगर आपको वेरिएंट्स मिलते हैं कम चले हुए, अच्छे साफ, हमने ऑलरेडी 3-4 बेच दिए हैं, सो देयर इज वन मोर क्लीन वन, आई एम थिंकिंग टू बाई इट फॉर माई सेल्फ। बट अगर आपको कोई ऐसा मिलता है, सो आई एम टेलिंग यू वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, बेस्ट बैलेंस ऑफ राइड हैंडलिंग क्वालिटी और राइड हैंडलिंग एंड पिकअप, तो सबसे बढ़िया मज़ेदार।